रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने अपना जो 16वां प्रैक्टिस सेट था वो अपना कंप्लीट किया था और आज हम उससे अगला जो उसमें क्वेश्चन रह गए थे वो हम करेंगे। आपको क्वेश्चनों का लेवल देख के पता चल गया होगा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के लेवल हैं वो क्या रह रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं हर एग्ज़ाम में 2 से 3 बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। वैसे तो ये प्रैक्टिस सेट है वो रेलवे का प्रैक्टिस सेट है जो कि पूछा गया था आरपीएफ एसआई में। इसके अलावा भी ये क्वेश्चन एसएससी में और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट होता है उसमें पूरा प्रैक्टिस सेट करने का ये फ़ायदा होता है कि जितने भी हमारे चैप्टर होते हैं उनमें से लगभग सभी चैप्टरों की हमारी रिवीजन हो जाती है। तो आप निरंतर अभ्यास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अभिराम है, बिना विजय सुनिश्चित होती जिनकी घोषित ये परिणाम है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि आप निरंतर अगर अभ्यास करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन शर्त एक ही है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो आपने सपना देखा है, उसके लिए हमें पूरी तरह से डेडिकेट रहना पड़ेगा, तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर तत्पर रहना चाहिए। इसी के साथ ही हम अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 से इसमें दिए रखे हैं, नीचे दिए गए चित्र में से सही लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से 3, 2, 6 को मिलाकर 36 बना है, उसी प्रकार से 2 माइनस का 2 है, माइनस का 4 है और 3 मिलाकर यहाँ पर 24 बना है। तो हमें 6, 7 और 0 ऐसा क्या किया जाए जो कि यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक रहे। तो देखिए इनमें यहाँ पर क्या किया गया है, इनकी गुणा कर दी गई है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है। 3 दूनी 6 और 6 छंग यहाँ पर कितना आया, 36 आया है। 3 इंटू 2 इंटू 6 बराबर 36 आया है। उसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो -2 और -4 की गुणा यहाँ पर हुई है, -2 और -4 की यहाँ पर गुणा हुई है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 3 और है। तो 4 दूनी 8, 8 तियाँ कितना होता है, 24 होता है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो 6 गुणा 7 और गुणा 0 इनकी हम करेंगे तो 6 सत्ते 42 होते हैं। 42 की अगर 0 से गुणा करा दें या कोई भी संख्या की हम 0 से गुणा करा दें तो वो पूरी संख्या को क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो एकदम डी सही जाके हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में से सही जो लुप्त संख्या है वो हमें बताना है कि यहाँ पर कितनी आ सकती है। ठीक है। चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या जो चल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पहले हम इनका सबका एडिशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, जाके एडिशन अगर हम यहाँ पर करें तो देखिए 7, यहाँ पर ये पहले जोड़ते हैं इनको, 8 को और 11 को अगर हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर बनना है 19। ठीक है। 19 और 19 में से हम 7 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये जाके 12। ठीक। लेकिन हमें यहाँ पर 13 दे रखा है, आगे चलते हैं। यहाँ पर 10 और 9 कितना होता है, 10 यहाँ पर और 9 यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे यहाँ पर 6 के लिए। ठीक। तो यहाँ पर कितना बनना है, 13 बनना है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर 10 और 9 यहाँ पर और जोड़ते हैं और माइनस करते हैं 5। ठीक है।
तो यहाँ पर कितना बनना है, यहाँ पर बनना है हमारा ये 14। ठीक, 14 बनना। अच्छा, इनमें यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 13 मिला है, मतलब एक प्लस यहाँ पर और किया गया है। ठीक है, 13 बना है। उसी प्रकार से यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर एक प्लस और कर दिया तो 14 बना है। हम इसमें एक प्लस और कर सकते हैं, जब एक और कर देंगे तो यहाँ पर 15 होगा, तो 15 का मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी है, जो कि एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका मतलब 15 हमारा सही जवाब होगा। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा पासा से क्वेश्चन दिया देख रखा है। कह रहा है कि 3 पासों की स्थितियां दी गई हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। तो देखिए हम इसके लिए कैसे करेंगे। अब इसमें से ये जो यहाँ पर ये पासा दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, इनको हम कॉमन एक में छांट लेते हैं। तो देखिए इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो कॉमन कॉमन वाले लिख देते हैं यहाँ पर कॉमन, और इसके लिए ये घुमा देते हैं हम, इसके लिए 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 1। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 1। उसी प्रकार से हम इसमें देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पर लिख दिया सेकंड वाले पासा में, फिर 3 और 3 के बाद में 2। ठीक, अब देखिए जो 1 है, 1 के अपोजिट क्या है, 2 है। 6 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, 3 है। और जो 4 है, 4 के अपोजिट क्या होगा। अब पासा में कितनी संख्याएं होती हैं, पासा में होती हैं 6 संख्याएं, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं और एक 6 संख्याएं होती हैं। अब इसमें कौन सी संख्या नहीं मिल रही, इसमें संख्या नहीं मिल रही हमारे लिए 5, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, जब 4 का अपोजिट 5 होगा तो इस 4 का अपोजिट 5 है तो इसमें 5 तो आ नहीं सकता है। ठीक, अच्छा 6 का अपोजिट 3 है तो यहाँ पर 6 भी नहीं आ सकता है। ठीक, आगे आगे क्या है, देखिए 2 है और यहाँ पर कितना बचा है, 2 बचा है और बचा है हमारे पास में 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, 2 मिलेगा या फिर हमें 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो जाकर 1 एकदम सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन रहेगा, 1। ठीक, ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से जो बेमेल है, मतलब अलग है, उनके लिए हमें देखना है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर कितने का है, 9 का, 9 नेम 81, आगे ये घन बना दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 और 7 का ये घन है। ठीक, स्क्वायर और घन है। आगे देखिए ये 3 का स्क्वायर 3 का घन है, 3 3 9 3 27। लेकिन यहाँ पर 13 का जो स्क्वायर है वो तो ये ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1 और ये हमारा जाके सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी मानव से संबंधित है उसी प्रकार से आर्थियोलॉजी किससे संबंधित है। आर्थियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है पक्षियों से संबंधित। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला का सही अगली जो समूह होगा वो क्या होगा। यहाँ पर क्या बनाना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, PQRST, तो इसका मतलब U से स्टार्ट होगा। जब U से स्टार्ट होगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ना ही ऑप्शन ये हो सकता है। ठीक है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं जिससे आपको थोड़ा देखने में ठीक लगे। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है जेड, जेड का मतलब होता है 26। ठीक, यहाँ पर क्या है, बाई है, बाई का मतलब होता है यहाँ पर 25। ठीक, और यहाँ पर x बराबर 24 होता है। आगे ये 23 है और ये कितना है, 22 है। ठीक, 26 है, 25 है, 24 है, 23 है, 22 है। अब इसका मतलब 21 आएगा। जब 21 आएगा तो 21 का मतलब क्या होता है, U होता है।
21 माने क्या होता है, यू होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डबल यू आएगा। क्यों? क्योंकि देखो पी है, क्यू है, आर है, एस टी यू, तो डबल यू इसमें मिल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन एकदम सही जाके हो जाएगा। डबल यू बी जे यहाँ पर जो हमारा रखा जाएगा वो रखा जाएगा ये। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी हमने किया था इसमें, कोई बात नहीं। इसमें लेकिन ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी रहने वाला है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि LPTX का कोड है वो CDEF है, तो DHLP का कोड क्या होगा। ठीक, ये कोड हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। एक बार हम लिखते हैं LPT और X, इसका कोड दर्शाया गया है C से, D E और F से दर्शाया गया है। ठीक है, अच्छा हम इसका क्या करें, इसका अगर हम प्लेस वैल्यू लिख दें तो और अच्छा रहेगा, तो हम इसकी एक बार प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो देखिए इसमें प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ये 3 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है और 6 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से ये 12 नंबर पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 20 पे आता है, और ये कितने पे आता है, 24 पे आता है। ठीक, यहाँ पर 6 हैं आगे। तो अगर हम यही नियम फॉलो करें, देखिए 3 है, 3 का ये भाग हो रही है, 3 से पूरा पूरा ये डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसे 3 से करा देंगे भाग। जैसे 3 चौक 12 होता है, ठीक, उसी प्रकार से 4 चौक 16 होता है, उसी प्रकार से 5 चौक 20 होता है, 3 चौक 12 होता है ना, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24। ठीक है, मतलब 4 से सभी के सभी ये क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं नंबर। अब हम इसको यही कर दें तो यहाँ पर देखिए सी के बाद में डी के बाद में ई के बाद में एफ, ये हो गया, और डी यहाँ पर एच है, एच के बाद में एल है, और एल के बाद में पी है। ठीक, ये है हमारा। ठीक, ये क्या कर दिया हमने, अच्छा कोई बात नहीं, हमने सेम उतार लिया है, एक बार इसे हटाते हैं हम। ये वाला सीरीज लिखी जाएगी यहाँ पर, डी एच एल और पी, ये लिखी जाएगी। इसकी प्लेस वैल्यू देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितनी है, एच का मतलब होता है 8, यहाँ पर 12 और यहाँ पर होगा 16। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करें, जो कि 4 से यहाँ पर पढ़ा जाए, तो यहाँ पर 1 रख सकते हैं, 1, और यहाँ पर कितना है, 2 रख सकते हैं हम, तभी तो होगा, 2 चौक होगा। और यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, यहाँ पर हम 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो 1 चौक कितना होता है, 4 होगा, यहाँ पर 2 चौक कितना होगा, 8 होगा, यहाँ पर 3 चौक कितना होगा, 12 होगा, 4 चौक कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, तो 4 4 से अब इसकी प्लेस वैल्यू देखो, 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, और यहाँ पर डी आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो सी है वो एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से जो अलग है उनको पहचानना है। कार, बस, ट्रक है, और यहाँ पर क्या है, स्कूटर है, तो इनमें से सबसे अलग क्या है, तो इसमें से स्कूटर, ये तीनों में अलग है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो दीप्ति है वो दक्षिण में 10 किलोमीटर उत्तर में जाती हैं। भैया इन्हें उत्तर में चला दीजिए, पहले उत्तर में जा रही हैं, तो कितनी जा रही हैं, ये 10 किलोमीटर जा रही हैं। आगे कह रहे हैं कि वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण में जाती है। अब ये क्या है, 6 किलोमीटर जा रही है, वो भी जा रही है कि कहाँ, दक्षिण में जा रही है, तो 6 किलोमीटर यहाँ से ये लौट आई। आगे कह रहा है वह फिर 3 किलोमीटर जा रही है पूर्व के लिए, 3 किलोमीटर ये पूर्व के जा रही हैं, तो 3 किलोमीटर इधर पूर्व में चला दीजिए। ठीक है, पूर्व में गई हैं। अब कह रहे हैं कि वह प्रस्थान बिंदु से किस दिशा की ओर और कितनी दूरी पर हैं, मतलब ये यहाँ से चली थी
और यहाँ से ये कितनी दिशा और कितनी दूरी की ओर गई हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये कौन सी दिशा है, तो ये कौन सी है, उत्तर और पूर्व की दिशा है। यहाँ पर उत्तर पूर्व की दिशा है, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में कौन कौन सा है, ये पश्चिम, ये हट जाएगा ऑप्शन, ये दक्षिण, ये हट जाएगा ऑप्शन, पूर्व है लेकिन उत्तर पूर्व है तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। हमारा ऑप्शन बनेगा जाकर ऑप्शन नंबर ए, और जो कि एकदम सही है, और वो भी कितना बनेगा, 5 किलोमीटर जाके बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा रहा स्क्रीन पर 140 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस पर यदि 20 बच्चे खड़े होकर एक कॉलम बनाते हैं तो 12 कॉलम बनाए जाते हैं। यदि 15 बच्चों को खड़ा करके एक कॉलम बनाया जाता तो कुल कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं। देखिए कितने बच्चे हैं, यहाँ पर 20 बच्चे, ठीक, और खड़े होकर कितने बना रहे हैं, 12 बना रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि 15 बच्चों से बनवाया जाता, 15 से बनवाया जाता, ठीक है, और कितने कॉलम बनाए जाते, तो कॉलम को हम मान लेते हैं x। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 होता है, 3 पंजे 15 होता है। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 होता है, तो 4 चौक कितना होगा, 4 चौक होगा यहाँ पर 16, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। ए एकदम सही आंसर जाके हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा 141 नंबर क्वेश्चन है। हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया, कह रहे हैं कि आर का मतलब, आर है तो यू है यहाँ पर, तो एम का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए आर का मतलब यहाँ पर क्या है, 18 है। ठीक है, आर का मतलब क्या है, यहाँ पर 18 है। एक बार पेन थोड़ा सा हल्का चेंज करते हैं जिससे आपको देखने में थोड़ा सा ठीक लगे। तो यहाँ पर आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है यहाँ पर 18। ठीक है, और यहाँ पर यू का मतलब होता है 21। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से लेके 3 का गैप देखने के लिए मिल रहा है। और m का मतलब होता है 13। m में 13 में 3 अगर हम प्लस कर देते हैं तो 13 3 कितना होता है, 16 होता है। 16 का मतलब होता है p का मतलब हमारे पास में केवल एक ऑप्शन है जो कि c एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। एक ही यहाँ पर ऑप्शन से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो मतलब पूछा गया 8 से यहाँ पर 3 आगे बढ़ाया, तो उसी 18 से 3 आगे बढ़ाया, तो उसी प्रकार से m में 3 अगर जोड़ देते हैं तो 16 से जो p आ रहा है वो एक ही ऑप्शन में दिया रखा है। चेक हम आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5, 25, 61 और 113, 181, 266 और 365 इनमें से अलग कौन सा है, गलत कौन सा है। तो सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर 5 के बाद में 25 के बाद में 61 के बाद में 113 और 181 यहाँ पर, और यहाँ पर 266 के बाद में है 365 है। ठीक है, ये दे रखा ही है, सीरीज दे रखी है। ठीक, अब हम इसके लिए चेक करते हैं। तो देखिए अगर गैप हम निकालना चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 20 का गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है। आगे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हम देख रहे हैं, तो 11 में से 5 गए तो 6 बन रहा है, और यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रह रहा है 3, 36। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए चेक करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 2 का, और यहाँ पर 5 का 52 मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप देख रहे हैं, तो यहाँ पर से लेके यहाँ तक का जो गैप हमें देखने के लिए मिला 3, 11 में से 3 अगर यहाँ पर निकाल दिए जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है ना। तो यहाँ पर 8 लिख दिए, और यहाँ पर 7 में से अगर एक यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे बच रहे हैं 6। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर होगा 16 में से 8 निकाले जा रहे हैं तो 8 बच रहे हैं।
आगे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से 15 है, 15 में से और 6 निकाले जा रहे हैं तो 9 बचे यहाँ पर, और यहाँ पर 15 रह गए, यहाँ पर 15 रह गए, 15 में से फिर 6 निकाले जा रहे हैं तो यहाँ पर 99 बच रहे हैं। अच्छा, और एक बार हम इसका डिफरेंट निकाल के देख रहे हैं, तो एक बार और हम डिफरेंट, क्योंकि अभी तक तो हमें इसमें से कुछ नहीं मिला है हिंट्स। आगे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमें देखने के लिए मिला 16 का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 12, यहाँ पर भी 16 का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 6 और एक 16 का गैप आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का गए तो 15 में से 8 निकाले 7, और यहाँ पे रह गए 17। तो यहाँ पर ये जो हमारा ऑप्शन है, जो कि संख्या है 266, ये हमारी गलत है। अगर गलत नहीं होती तो यहाँ पर 17 नहीं 16 आता, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी एकदम जाके सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी गलत संख्या दे रखी है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक पंक्ति में 19 लड़के हैं, एक लड़के का स्थान प्रारंभ से मध्य में 10वां है, तो उस लड़के का स्थान अंतिम से मध्य में कितना होगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है। अच्छा, पंक्ति में टोटल लड़के कितने हैं भैया, टोटल लड़के हैं यहाँ पर 19। ठीक, 19 लड़के हैं, और यहाँ पर 19 लड़के हैं, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि 10 लड़के कहाँ हैं, जो स्थान प्रारंभ से है, तो यहाँ पर 10 हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस कर दीजिए, यहाँ पर बचा रहा है कितना 9। आगे कह रहा है उसी लड़के का स्थान अंतिम से मध्य में कितना होगा। तो इसमें 10, यहाँ पर 19 में से 10 निकाला, कितना बच रहा है 9 बच रहा है। अब इसमें 1 प्लस करा दीजिए यहाँ पर, तो कितना होगा 10। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो होगा वो बी एकदम जाके सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये वाला, ये भी देखिए रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन बी होगा। आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का सही से जो यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से क्या आएगा। तो हम इसकी गुणा करके एक बार देखें। तो अगर हम इसकी गुणा करें, 3 पंजे 15, 15 चौका 60 यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 50 है। आगे देखते हैं, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, तो ये तो हो नहीं सकता, इस प्रकार से ये नहीं। अच्छा, और इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, तो एक लॉजिक और है, और लगा देखते हैं। हल्का सा थोड़ा पहले बड़ा करते हैं इसके लिए। लॉजिक इसमें एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 25 हो गया। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16 हो गया। ठीक, सबको ऐड कर देंगे तो 9 6 15, 15 5 20, 20 का 0 हाथ से लगा 2, और 3 कितना हो रहा है 50 हो रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है इसका। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर कितना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा। सबको जोड़ देंगे, यहाँ पर 10 और 6 16, और यहाँ पर 4 46। ठीक है, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम इसका भी ऐसे ही कर देंगे। 4 चौक कितना होता है 16 होता है, और 5 पंजे कितना होता है 25 होता है। ठीक, इनको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है 41 टोटल हो रहा है। अब 41 में हम क्या जोड़ दें जो कि 50 बन जाए, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ें, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 9। ठीक, 9 को जोड़ेंगे तभी तो ये 50 बनेगा। अब 9 क्या है, 9 है ये 3 का क्या है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या सही रहेगा, ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी में है। अगला क्वेश्चन हल्का सा पहले से ऊपर करते हैं। कह रहे हैं कि जो रोहित है वो रमेश का पिता है। भैया ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रोहित जी हैं उनके लिए बताया गया कि रोहित रमेश के पिता हैं। तो यहाँ पर रोहित हैं वो क्या है, रमेश के पिता हैं। तो यहाँ पर रमेश लिख देते हैं हम, रोहित रमेश के पिता हैं। आगे कह रहा है कि रेखा का पुत्र रमेश है। रेखा का पुत्र है वो कौन है, रमेश है। अब रेखा यहाँ पर है और रेखा का पुत्र कौन है, रेखा का पुत्र कौन है, रेखा का पुत्र है रमेश। ये आ गया। ठीक, आगे कह रहे हैं रेखा का पुत्र रमेश है और रेखा किरण की बेटी है। जो रेखा ये कौन है, किरण की बेटी है। तो ये किरण की बेटी हो गई। आगे कह रहे हैं तो बेटी हैं तो रोहित किरण से किस प्रकार संबंधित है, रोहित किरण से किस प्रकार संबंधित है ना। तो रोहित किरण से किस प्रकार संबंधित, रोहित ये है और किरण ये है, रोहित ये है और किरण ये है। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इनके दामाद जी। ठीक है, ये दामाद जी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ये चित्र से क्वेश्चन है, आकृति से, और हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या ऑप्शन होगा। कह रहा है कि नीचे दिए गई इसमें जो चित्र है इसमें रेखाएं हमें बताना है कि रेखाएं कितनी हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें रेखाएं काउंट करते हैं हम। एक बार पेन हम थोड़ा सा हल्का सा चेंज करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सी रेखा, कितनी रेखाएं हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, एक, ठीक, एक है और यहाँ पर दो, एक है, दो है, और फिर यहाँ से तीन, यहाँ से चार, यहाँ से पाँच, यहाँ से ये छः तो रेखाएं साहब ये हो गई। ठीक है, अच्छा अब कौन कौन सी गिनी जाएंगी, छः, फिर एक ये, छः के बाद में एक ये वाली, नहीं तो एक इसको भी हटाइए आप, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर बाहर से पहले गिनिए आप, यहाँ से देखिए एक ये है, एक ये है, दो और तीन ये दिख रही हैं। तीन दो कितनी हो गई, टोटल यहाँ से 5 रेखाएं मिल रही हैं हमें। 1 2 3 4 5 रेखाएं मिल रही हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये रेखाएं गिन दीजिए बाहर की। एक रेखा एक है, एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 4। तो यहाँ पर 4 ये रेखाएं हैं, तो 4 हमने ये लिख दी। ठीक है, अच्छा और कौन सी रेखाएं, अब एक रेखा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, एक रेखा ये और एक रेखा ये, 2 रेखाएं ये मिल गई। ठीक है, तो 2 रेखाएं ये मिल गई। ठीक, अब इनको सबको जोड़ दीजिए, 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो हमारी कितनी हैं, 11 रेखाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुदामा रविंद्र से बड़ा है। जो सुदामा जी हैं वो रविंद्र से बड़े हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अगर जल्दी आपको क्वेश्चन अगर सॉर्ट आउट करना है तो जो लास्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उसके लिए हम पढ़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे बड़ा पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। अब बड़ा के लिए आप पकड़ लीजिए, छोटे को आप छोड़ते जाइए। यहाँ पर कह रहा है कि सुदामा रविंद्र से बड़ा है। अब भैया सुदामा के लिए पकड़ लीजिए, ठीक है, लेकिन जय से छोटा है। तो भैया अब जय बड़ा हो गया, जय को हम पकड़े रहेंगे और इससे जय से कोई बड़ा मिलेगा तो उसको हम पकड़ लेंगे, फिर जय को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर है देखिए सुदामा रविंद्र से बड़ा है लेकिन जय से छोटा है। नीतीश रविंद्र के बराबर है तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, जय है। तो जय के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन ए है जो कि एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का अर्थपूर्ण क्रम बनाना। भैया इसमें क्रम लगाना है कि इसमें से सही क्रम क्या हो सकता है। तो सही क्रम लगाएंगे, यहाँ पर कोलकाता है, मुंबई है, सूरत है, दिल्ली है और पटना है।
क्रम इसका या तो आरोही क्रम हो सकता है या फिर अवरोही क्रम हो सकता है। अगर हम इसके लिए छोटे से बड़े में लगाएं तो यहाँ पर, या बड़े से छोटे में लगाएं, हम दोनों को चेक करके देखेंगे कि हमारा ऑप्शन है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो किसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं। तो देखिए सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्या होता है, मुंबई है यहाँ पर, तो 2 नंबर पहले आएगा। 2 के बाद मुंबई के बाद में क्या है, दिल्ली देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर दिल्ली आएगा। ठीक है, दिल्ली के बाद में यहाँ पर क्या है, दिल्ली के बाद में यहाँ पर इनमें कोलकाता है, तो कोलकाता आ जाएगा यहाँ पर 1 नंबर पर। अच्छा, कोलकाता के बाद में क्या है, सूरत है, तो सूरत 4 नंबर पे आएगा। और यहाँ पर जो पटना है वो सबसे छोटा यहाँ पर शहर है, तो यहाँ पर पटना आ जाएगा 5 नंबर पर। अब ये हमारा ऑप्शन बना, ऑप्शन आएगा 3 2, यहाँ पर 2 3 1 4 5, यहाँ पर कहीं पे दिख रहा है 23 145, 23 145 नहीं है, 23 145 नहीं है, 23 145 नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ठीक हो, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम इसका रिवर्स उल्टा कर दें, इसका उल्टा कर दें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 5। तो अगर ये तो हमने क्या किया था, बड़े से किया था, यहाँ पर जो सबसे बड़ा था उसके लिए ऐसे करके कर दिया था। अब हम इसका उल्टा जस्ट करके देखें तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा क्या है, पटना है। पटना 5, 5 का मतलब यहाँ पर 5 से स्टार्ट होना तो चाहिए, लेकिन 5 से सभी स्टार्ट है। पटना के बाद में क्या है, पटना के बाद में सूरत है, तो यहाँ पर 5 के बाद में 4 आना चाहिए था। अब इसमें नहीं है तो ये हटा दीजिए क्वेश्चन। आगे देखिए, उसके बाद में 1 नंबर आना चाहिए था, तो 1 नंबर यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और ऑप्शन हमारा सी है, ये एकदम सही जाके बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा, इसमें देखिए सबसे छोटा ये है, इसके बाद में ये है, ये इस टाइप से जाके बनेगा। पटना के बाद में सूरत, सूरत के बाद में यहाँ पर कोलकाता, कोलकाता के बाद में यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली के बाद में जाकर यहाँ पर मुंबई, ये जाके बनेगा। ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन है सी एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्प में से बेमेल का जो समूह है वो इसमें से कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जे है तो के है, एफ है तो जी है, और यहाँ पर एल है तो एम है, और यहाँ पर पी है क्यू है, सभी एकदम सही हैं। आगे यहाँ पर ई, और ई के बाद में यहाँ पर आई है, कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ पर ए है तो आई है, कितने का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ पर ए ई है, आई है, कितने का अंतर, 4 का अंतर है। लेकिन यहाँ पर आई है और आर है, तो यहाँ पर ये 4 का अंतर नहीं है, यही हमारा अलग है, यही हमारा आंसर हो सकता है। एक तरह से और भी इसमें आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 स्वर हैं ई और आई, यहाँ पर 2 स्वर हैं ए और ई, यहाँ पर भी 2 स्वर हैं ई और आई। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल एक ही है, तो इस प्रकार से भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया कि ए और बी भाई हैं, तो ए यहाँ पर और बी ये दोनों कौन हैं, भाई हैं। आगे कह रहे हैं सी डी का पुत्र है, लेकिन डी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, तो अभी इसके लिए छोड़ दीजिए। आगे कह रहे हैं ई है वो बी की माता है, ई है तो वो बी की माता है, तो यहाँ पर ये माता जी हैं, किसकी हैं, ये माता जी किसकी हैं, बी की हैं। आगे कह रहे हैं और डी की पत्नी है, और यहाँ पर डी की ये कौन है, पत्नी है। ठीक है, तो इसके लिए ये पत्नी बना दीजिए, फीमेल है। आगे कह रहे हैं अब यहाँ से ये वाली छोड़ दी थी इन्फॉर्मेशन, इसके लिए पकड़िए। सी डी का पुत्र है, जो सी है वो डी का पुत्र है, तो यहाँ पर जो सी उनके लिए हम डी का पुत्र बना देते हैं। ये कौन है, पुत्र जी हैं। ठीक, ये भी पुत्र और ये भी पुत्र है। ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जो सी है वो ए से कैसे संबंधित है, सी ए से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीनों भाई हैं तो भाई से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे ये आज के क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए, और आपको बताना है कि इसमें से हमारे जो हम स्वयं क्वेश्चन कर रहे हैं वो कितने ठीक हो रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप यूँ ही अपनी रिवीजन छोड़िए ना,
प्रैक्टिस करते रहिए। आज एग्ज़ाम नहीं होगा, कल नहीं होगा, कभी तो होगा एग्ज़ाम। जब भी एग्ज़ाम होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप स्कोर पूरे में से पूरे करके आएंगे। ठीक। और पूरे में से पूरे वही बच्चा कर पाता है जिसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता रहता है। ठीक है, तो आप अपनी रिवीजन बिल्कुल ही ना छोड़िएगा। और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए और लाइक भी आप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।